Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लैट के चैप्टर नंबर 5 के पार्ट सेकंड को स्टडी किया, जिसका नाम है कूर्ग. यह आपके कर्नाटका के एक छोटे से जिले के बारे में है जहां पर कॉफ़ी और मसाले का उत्पादन किया जाता है. और आज के इस क्लास में हम इस चैप्टर के पार्ट थर्ड को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टी फ्रॉम आसाम, यानी कि आसाम की चाय. यह जो पार्ट है ये अरूप कुमार दत्ता के द्वारा लिखा गया है. तो आइए शुरू करते हैं. इस चैप्टर में अरूप दत्ता हमें क्या बताना चाहते हैं. तो जो ये चैप्टर है यह है आपका चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की झलकियाँ. तो उसमें से यह पार्ट थर्ड है जिसका नाम है टी फ्रॉम आसाम, यानी कि आसाम की चाय. तो इसकी शुरुआत में अरूप कुमार दत्ता जो इस चैप्टर के लेखक है वो हमें बताना चाहते हैं कि तो इस चैप्टर की शुरुआत में लिखा हुआ है कि प्रंजोल और यंगस्टर फ्रॉम आसाम, यानी कि आसाम का रहने वाला एक जवान बच्चा प्रंजोल जिसका नाम है, इज़ राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली. वह दिल्ली के एक स्कूल में राजवीर नाम का जो दूसरा लड़का जो इसका फ्रेंड है उसका सहपाठी है, यानी कि वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं. प्रंजोल्स फादर इज़ द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर आसाम. ऊपरी आसाम में, यानी कि आसाम का जो ऊपरी स्तर है वहाँ के एक टी बागान में, यानी कि जो चाय का बागान है उसमें प्रंजोल के फादर एक मैनेजर है, यानी कि वहाँ के भी प्रबंधक हैं. आगे इसमें लिखा है कि एन प्रंजोल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर, यानी कि प्रंजोल ने राजवीर को निमंत्रित किया है टू विजिट हीज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन, यानी कि गर्मी की जो छुट्टियाँ पड़ती हैं स्कूल की उस दौरान उसने राजवीर को अपने घर पर आने का निमंत्रण दिया है. तो अब देखते हैं इस चैप्टर की शुरुआत में क्या लिखा हुआ है. इस चैप्टर की शुरुआत में लिखा हुआ है कि चाय गरम अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच वॉइस, यानी कि जो ये दृश्य है यह एक रेलवे स्टेशन का दृश्य है जहाँ पर एक फेरी वाला है जो कि चाय बेचता है. तो उसने बड़ी ज़ोर से आवाज़ लगाई है कि चाय गरम, यानी कि एक चाय बेचने वाला वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है चाय गरम. आगे इसमें लिखा है कि ही केम अप टू देयर विंडो, यानी कि उस ट्रेन में जो ये प्रंजोल है और जो राजवीर दोनों ट्रेन में बैठे हुए हैं. ही केम अप टू देयर विंडो, यानी कि वह चलता हुआ उनकी ट्रेन की विंडो पर पहुंचा. एंड आस्क्ड, और उसने उनसे पूछा, चाय साहब, क्या साहब आपको चाय चाहिए. तो प्रंजोल ने कहा कि गिव अस 2 कप, यानी कि हमें 2 कप चाय दे दीजिए. दे sipped the steamed hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. उसके बाद उन्होंने वो चाय में जो भाप उबलती हुई जो चाय है उसकी चुस्कियाँ लेना स्टार्ट कर दिया. ऑलमोस्ट लगभग एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट, यानी कि जिस रेल के डिब्बे में वे बैठे हुए थे उसमें लगभग सभी लोग चाय पी रहे थे. अब उसी समय राजीव ने कहा कि डू यू नो, क्या तुम्हें पता है दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि पूरे संसार में लगभग 80 करोड़ से भी ज़्यादा चाय के कप हर रोज़ पिए जाते हैं. आगे इसमें लिखा है कि डू यू नो दैट, क्या तुम जानते हो कि ओवर 80 करोड़ कप ऑफ टी, चाय के लगभग 80 करोड़ कपों से भी ज़्यादा, आर ड्रंक एवरी डे, यानी कि चाय के लगभग 80 करोड़ कपों से भी ज़्यादा हर रोज़ पिए जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में. राजवीर सेड. व्यू एक्सक्लेम्ड प्रंजोल, यानी कि इस बात को सुनकर के प्रंजोल भावावेश से चिल्लाया और उसने कहा टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, यानी कि चाय वास्तव में बहुत लोकप्रिय है. आगे इसमें लिखा है कि द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन, यानी कि उस समय अब जो रेल है वो स्टेशन से चल पड़ी. और उसके बाद प्रंजोल बरीड हिज नोज इन टू हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. यहाँ पर प्रंजोल एक किताब पढ़ रहा था जो कि डिटेक्टिव बुक थी, यानी कि एक जासूसी बुक थी. और यह बात सुन करके और ये बात कह करके कि चाय बहुत लोकप्रिय है, यह बात कह करके उसने अपनी नाक को दोबारा अपनी बुक में घुसा दिया और उसको पढ़ने लगा. राजवीर टू वाज एन एरिडेंट फैन, कि राजू भी बहुत बड़ा शौकीन था ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी, जासूसी कहानी को पढ़ने का. बट लेकिन एट दैट मोमेंट, लेकिन उस समय ही वाज कीनर टू लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, लेकिन उस समय वो बाहर की जो सुंदर जो दृश्य है, सुंदर जो सीनरी है उसको देखने का मन कर रहा था उसको, इसलिए वो पढ़ने के लिए उतारू नहीं था. इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर, यह पूरा हरा भरा था और हर तरफ हरियाली छाई हुई थी. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, कि राजवीर ने अपने जीवन में इससे ज़्यादा हरा भरा पहले कभी नहीं देखा था, इतनी हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी. देन द सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड गिव वे टू टी बसेस, और जब
कोमल हरे भरे दिखने वाले जो धान के जो खेत थे उन्होंने चाय की झाड़ियों को रास्ता दे दिया। यानी कि अचानक जब वो ट्रेन के डब्बे से बाहर की तरफ देख रहा था, खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था, तो उसको पूरी तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही थी। और फिर उसके बाद जो धान के जो हरे भरे जो खेत थे उनकी जगह अचानक चाय की झाड़ियों ने ले ली। यानी कि उसके बाद अचानक उसके सामने चाय की झाड़ियाँ आने लगी। आगे इसमें लिखा है कि इट वॉज ए मैग्निफिकेंट व्यू, यह एक बहुत ही भव्य दृश्य था। यानी कि उसको बहुत ही मज़ा आ रहा था उसको देखने में। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल, वहाँ की जो पहाड़ियाँ जो कि पेड़ पौधों से भरी हुई थी, उसके साथ ही साथ सी ऑफ टी बसेज स्ट्रेस्ड एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक भी आंखें देख सकती थी उसके साथ साथ वहाँ पर सिर्फ चाय की झाड़ियों का फैला हुआ समुद्र ही नजर आ रहा था। यानी जब राजवीर ट्रेन में बैठ करके बाहर के मनोहारी दृश्य का आनंद ले रहा था तो उसने देखा कि वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं जो कि पेड़ पौधों से भरी हुई, उसके साथ ही साथ जो चाय की झाड़ियों का पूरा पूरा समुद्र उसके सामने फैला हुआ है। जहाँ भी उसकी नज़रें जाती थी वहाँ पर सिर्फ चाय की झाड़ियाँ उसको नज़र आ रही थी। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स, यानी कि चाय के छोटे पौधों को और भी छोटा दिखाते हुए, और टोल स्टडी सेड ट्री, वहाँ पर बहुत ही बड़े आकार के बड़े मजबूत छायादार वृक्ष भी थे। एंड अमिस द ऑर्डरली रो ऑफ बसेस, और जो पूरे व्यवस्थित रूप से जो चाय के जो झाड़ियाँ लगी हुई है उनके बीच में बिजली मूड डॉल लाइक फिगर, यानी कि वहाँ पर एक व्यस्त होती हुई गुड़िया की तरह के आकार, यानी कि महिलाओं की तरह के आकार उनको नजर आए। आगे इसमें लिखा है कि इन द डिस्टेंस और कुछ दूरी पर वाज एन अगली बिल्डिंग, वहाँ पर बहुत ही भद्दी इमारत थी, विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनी, जिसकी ऊंची चिमनियों से लहराता हुआ धुआं बाहर निकल रहा था। तो ये देख करके एक शब्द बाहर आया, हे टी गार्डन, देखो चाय के बागान। राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, यानी कि वहाँ पर रोमांच से भरते हुए राजवीर ने चिल्लाया कि देखो चाय के बागान। प्रंजोल, हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन, डिड नॉट शेयर राजीव्स एक्साइटमेंट, परंतु प्रंजोल जो कि उसी जैसे क्षेत्र में पैदा हुआ था, जो कि वहीं पला बड़ा था, डिड नॉट शेयर राजीव्स एक्साइटमेंट, यानी कि उसने राजीव के एक्साइटमेंट में कोई हिस्सा नहीं लेना, यानी कि वह ज़्यादा हैरान नहीं हुआ। आगे इसमें लिखा है कि ओ दिस इज टी कंट्री नाउ, अब ये चाय का बागान शुरू हो गया, यानी कि यहाँ पर हर तरफ चाय ही चाय आपको नजर आएगी। अब ये चाय कंट्री स्टार्ट हो गई, यानी कि चाय का एक एरिया एक क्षेत्र स्टार्ट हो गया है। ही सेड, यहाँ पर प्रंजुल ने कहा। आगे इसमें लिखा है कि आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि आसाम के पास संसार में सबसे बड़ा बागानों का केंद्रीकरण है, यानी कि सबसे ज़्यादा चाय के जो बागान हैं इसी आसाम में उगाए जाते हैं पूरे संसार में। यू विल सी इनफ गार्डन टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, यानी कि आपको यहाँ पर चाय के बागान देखते देखते पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन वे समाप्त नहीं होंगे। आगे इसमें लिखा है कि आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, मैं भी चाय के बारे में इतना पढ़ रहा हूँ जितना कि मुझे संभव हो सका। राजवीर ने ऐसा कहा, यानी कि राजीव वहाँ के चाय के बागानों के बारे में पढ़ाई कर रहा था, तो उसने ऐसा कहा कि मैं इतना चाय के बारे में इतना पढ़ रहा हूँ जितना कि संभव हो पाया मेरे लिए। नो वन रियली नोज, सच में कोई भी ये नहीं जानता हु डिस्कवर टी, कि चाय की खोज किसने की। बट देर आर मेनी लीजेंड्स, लेकिन यहाँ पर कुछ कहानियाँ प्रचलित हैं। व्हाट लीजेंड्स, कैसी कहानियाँ? वेल देयर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्प्रर, यानी कि एक तो कहानी चाइनीज़ के एक राजा के बारे में है, यानी कि चीन के एक राजा के बारे में है। हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, जो कि पानी को हमेशा पीने से पहले उसको उबाला करता था। वन डे, एक दिन की बात है, आ फ्यू लीव्स, यानी कि कुछ पत्तियाँ, ऑफ द ट्विग, टहनियों की कुछ पत्तियाँ, बर्निंग अंडर द पॉट, जो कि उस बर्तन के नीचे जल रही थी जिसकी वजह से वो पानी गर्म होता था। फेल इनटू वाटर, कुछ पत्तियाँ उनमें से उस पानी में गिर गई। गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, और उन पत्तियों ने इस पानी को एक जायका दे दिया, यानी कि एक स्वाद दे दिया। इट इज़ सैड, और ऐसा कहा जाता है, देवर टी लीव्स, और ऐसा कहा जाता है कि वे चाय की पत्तियाँ थी। आगे इसमें लिखा है कि टेल मी अनदर, स्कॉट प्रंजोल, प्रंजोल ने हंसते हुए कहा कि मुझे दूसरी कहानी भी सुनाओ। तो इसमें लिखा है कि वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, कि यहाँ पर हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है। बौद्ध धर्म, यानी कि बौद्ध धर्म में एन एंसेंट बौद्धिस्ट एंसेटिक, यानी कि एक बहुत ही प्राचीन बौद्धिस्ट भिक्षु ने कट ऑफ हिज आईलिड, उसने अपनी पलकों को काट डाला, बिकॉज ही फेल्ट, क्योंकि उसको ऐसा महसूस हुआ, स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन, कि जब वो ध्यान में बैठा करता था तो उसकी पलकों की वजह से उसको नींद आ जाया करती थी, तो उसे अपनी पलकों को ही काट दिया।
10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आइलेट, और जब उसकी जो पलकी कटी थी उससे 10 चाय के पौधे उग गए। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स, और जो इन प्लांट की जो पत्तियाँ थी, वैन पुट इनटू हॉट वाटर, और जब इनको गर्म पानी में डाला गया, एंड ड्रंक वैनिश्ड एस्लीप, तो इनसे नींद गायब हो गई, उसके बाद नींद नहीं आई। ऐसी भी कहानी प्रचलित है। आगे इसमें लिखा है कि टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, यानी कि चाय को पहली बार चीन देश में पिया गया। राजीव एडिड, राजीव ने आगे बातें बताते हुए ऐसा भी बताया, एज फार बैक एज 2700 BC, कि लगभग 2700 ईसा पूर्व के समय की बात है, उस समय चाय को पहली बार चीन में पिया गया। इनफैक्ट वास्तव में वर्ड सच एज टी, यानी कि चाय का जो शब्द है चाय, चीनी, आर फ्रॉम चाइनीज, यानी कि चाय और चीनी ये भी चीन देश से आए हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, और सिर्फ 16वीं शताब्दी में ही जो चाय है वो यूरोपियन देश में आई थी। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन, और उस समय इसको एक दवाई के रूप में पिया गया था, देन एज बेवरेज, एक पेय पदार्थ के तुलना में इसको ज़्यादातर दवाई के रूप में पिया गया था। आगे इसमें लिखा है कि द ट्रेन क्लेटर्ड इनटू मेरियानी जंक्शन, यानी कि अब जो ट्रेन है वो खड़खड़ करते हुए, यहाँ पर क्लेटर्ड का मतलब खड़खड़ करना, द ट्रेन यानी कि जो रेल है वो खड़खड़ करते हुए मेरियानी जंक्शन यानी कि मेरियानी रेलवे स्टेशन पर पहुँच गई। द बॉय कलेक्टेड देयर लगेज, उन दोनों बच्चों ने अपने सामान को उठाया, यानी कि जो सामान लिए हुए वे दोनों उस रेल के डब्बे में बैठे थे, उन्होंने अपने सामान को उठाया। एंड पुश्ड देयर वे, और धक्का मुक्की करते उन्होंने अपना रास्ता बनाया टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, उस भीड़ भड़ा के रेलवे स्टेशन पर, यानी कि जहाँ पर जाकर के उनकी रेल रुकी थी मेरियानी जंक्शन पर, तो उन्होंने अपने सामान को उठाया और धक्का मुक्की करते हुए उस भीड़ भड़ा के रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। प्रंजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, जो प्रंजोल्स के माता पिता हैं वे इन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। सून, और जल्द ही दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स ढेकाई बारी, और जल्द ही वे ढेकाई बारी की तरफ चलने लगे, यानी कि उनके पास एक व्हीकल था और वो अपने व्हीकल में यानी कि अपने कार में, अपने किसी गाड़ी में बैठ करके वो ढेकाई बारी की तरफ चलने लगे। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रंजुल फादर, ढेकाई बारी वही चाय का बागान था जिसके प्रबंधक प्रंजुल के फादर थे, यानी कि उसके पिता वहाँ के मैनेजर थे। आगे इसमें लिखा है कि एन आवर लेटर, और 1 घंटे के बाद द कार व्योर्ड शार्पली, जिस कार में वो जा रहे थे वो अचानक मुड़ी तेजी से। द मेन रोड, यानी कि जो मेन रोड था उससे वो अचानक एक तरफ मुड़ गई। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, और उसी रास्ते पर उन्होंने एक मवेशी पुल यानी कि जानवरों के एक पुल को क्रॉस किया। एंड एंटर ढेकाई बारी टी एस्टेट, और ढेकाई बारी के चाय के उद्यान यानी कि चाय के बागान में प्रवेश किया। कि ऑन द बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड, यानी कि रोड की जो सड़क थी उसके दोनों तरफ वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बसेज, वहाँ पर एकड़ ही एकड़ फैले हुए थे उस चाय के झाड़ियों के, यानी कि हर तरफ चाय ही चाय उसको नज़र आ रही थी, चाय की झाड़ियाँ उसको नज़र आ रही थी। ऑल नेटिव प्रून टू द सेम हेड, जिनको काटकर एक समान ऊंचाई दी गई थी, बड़े सुंदर तरीके से उनको काटा गया था समान ऊंचाई के लिए। आगे इसमें लिखा है कि ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, यानी कि चाय को चुनने वाले का एक समूह, विद बम्बू बास्केट ऑन देयर बैक, अपनी पीठ पर एक बांस की टोकरी लिए हुए, वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन, प्लास्टिक के एप्रन को पहने हुए, वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, जो वहाँ पर नई नई कौपले हो गई हैं यानी कि नए नए जो पत्ते हैं चाय की झाड़ियों से उनको चुन रहे थे। आगे इसमें लिखा है कि प्रंजल्स फादर स्लो डाउन, यानी कि प्रंजल के पिता ने गाड़ी की रफ्तार कम कर ली। टू अलाउ अ ट्रैक्टर टू पास, एक ट्रैक्टर को वहाँ से गुजर जाने के लिए यानी कि गुजरने देने के लिए। पुलिंग अ ट्रेलर, जो कि एक ट्रेलर को खींचे हुए था, लोडेड ऑफ टी लीव्स, यानी कि जिसके ऊपर चाय की जो पत्तियाँ वो लदी हुई थी उस ट्रैक्टर पर, तो उस ट्रैक्टर को पास से गुजर जाने के लिए, गुजरने देने के लिए उन्होंने अपनी कार की रफ्तार कम कर ली। दिस द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, यानी कि यह एक दूसरी फसल या फिर नए नए पौधों को उगने का समय है। इजंट इट मिस्टर बर्वा, क्या मिस्टर बर्वा यही बात है ना? राजीव ने बातें करते हुए पूछा। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, और ये मई से शुरू होकर के जुलाई तक चलता है। एंड यील्ड द बेस्ट टी, और सबसे अच्छी चाय की पैदावार भी देता है। आगे इसमें लिखा है कि यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क, कि प्रतीत होता है कि तुम अपना होमवर्क कर लिया है बिफोर कमिंग, यानी कि यहाँ पर आने से पहले तुम अपना होमवर्क पूरा कर चुके हो। प्रंजुल फादर सेड इन सरप्राइज,
हैरान होते हुए प्रंजल के पिता ने राजवीर को कहा कि लगता है, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर आने से पहले तुमने यहाँ के बारे में बड़ी स्टडी की, बड़ा होमवर्क किया है। यस मिस्टर बर्वा, राजू एडमिटेड। राजू ने मिस्टर बर्वा की बात यानी कि प्रंजल के फादर की बात मानते हुए कहा कि जी हाँ श्रीमान बर्वा, मैंने यहाँ पर आने से पहले अपना होमवर्क कर लिया, यानी कि मैंने इस बागान के बारे में, चाय के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। बट आई होप, लेकिन मैं आशा करता हूँ, टू लर्न मच मोर, कि मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीखूँगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। वाइल आई एम हेयर, यानी कि राजू यहाँ पर कहना चाहता है कि जब तक कि मैं हूँ तो मुझे आशा है कि मैं यहाँ पर और भी अधिक सीखूँ, यानी कि मुझे और भी कुछ सीखने को मिलेगा। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि आपके 10th क्लास के इंग्लिश के बुक फर्स्ट फ्लैट के चैप्टर नंबर 5 यानी कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के पार्ट नंबर 3 को हमने स्टडी किया, जिसका नाम है टी फ्रॉम आसाम, यानी कि आसाम की चाय। आई होप कि आपको ये चैप्टर काफ़ी पसंद आया होगा, आपने इस चैप्टर को समझने और इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश की होगी, और साथ साथ इस चैप्टर को सीखते समझते आपने अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेस क्लास। हमें मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, जो कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि उनके आंसर हम किस तरीके से देंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।